एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है चित्रकार की गलती। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक चित्रकार था जिसकी चित्रकारी की प्रशंसा देश विदेशों तक थी। उसकी जब प्रदर्शनी लगती थी तो लोग देश विदेशों से भी देखने आते थे और बहुत ही प्रशंसा करते थे। और चित्रकार अपने काम से बहुत खुश था, उसको इस काम में बहुत ही इंटरेस्ट था। इसी वजह से उसने जी जान इसी में लगा रखी थी, इस काम को आगे बढ़ाने की। तो लोग भी उसकी काफी प्रशंसा करते थे। एक दिन उसने सोचा कि ये लोग जो मेरी चित्रकारी की इतनी प्रशंसा करते हैं, इसको देख के इतने खुश होते हैं, तो क्या ये मेरे सामने ही करते हैं या मेरे पीठ पीछे भी इसकी प्रशंसा ही करते हैं? क्यों ना ये देखा जाए। उस चित्रकार ने क्या किया, जो सबसे सुंदर चित्रकारी थी, सबसे सुंदर पेंटिंग थी, उसको ले जाकर चौराहे पर टांग दिया और उसके नीचे लिख दिया कि अगर इसमें किसी को कोई गलती नजर आए तो उसके ऊपर निशान लगा दे। ये लिख के वो चला गया। वो चौराहे पर इसीलिए टांग के आया था कि लोगों का रिएक्शन देखना चाहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसने जैसा कि लिखा था कि अगर किसी को कोई गलती नजर आए तो उसी जगह पर निशान लगा दे। जैसे ही वो शाम को उस पेंटिंग को देखने गया, वो देखकर हैरान हो गया कि उसकी सारी पेंटिंग निशान से भरी पड़ी थी, कहीं कोई भी जगह खाली नहीं थी। उसको ये देखकर बहुत ही दुख हुआ कि मेरी पेंटिंग के साथ लोगों ने ऐसा किया, कि मेरी पेंटिंग को पीछे से लोग इस तरह बोलते हैं, मेरे काम के लिए इस तरह से बोलते हैं। ये बात उसके मन में घर कर गई और उसने पेंटिंग का काम ही बंद कर दिया। उसने सोचा कि मैंने तो लोगों से राय ली थी कि इसमें कहाँ गलती है, लोगों ने तो पूरी पेंटिंग ही गलत बता दी। वो इसी सोच में दिन रात रहता कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा था और इस काम में मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था। अभी वो इसी चिंता में था। कुछ ही दिनों बाद उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त उससे मिलने आया। उस दोस्त ने उसकी चिंता का कारण पूछा कि उसने काम क्यों छोड़ दिया। तब उसने बताया कि मैंने अपनी एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग जो चौराहे पर लगाई थी और उसके नीचे लिखा था कि जिसको इसमें कोई गलती नजर आए तो वो यहाँ पे निशान लगा दे। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ये पूरी पेंटिंग ही निशान से भरी पड़ी थी, तो लोगों ने मेरा इस तरह से पेंटिंग का हाल किया कि अब मेरा मन ही नहीं करता काम करने को। उस चित्रकार ने अपने दोस्त को बताया कि इसी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ और मैंने अभी लोगों से ज्यादा बात करना भी बंद कर दिया है और इसी वजह से मैंने अपना काम भी बंद कर दिया है। तब उसके दोस्त ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, उसी चौराहे पर एक और सीनरी टांग के आते हैं, फिर देखना तुम। तभी वो दोनों दोस्त एक जो पेंटिंग वहां लेकर गए, तभी वो दोस्त जो था वैसा ही दिखने वाला था। इसमें कुछ नजर आए, गलती नजर आए तो वहां निशान लगाएं। तभी उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, यहाँ पे लिखो अगर किसी को कोई गलती नजर आए तो उसको सही कर दें। उस चित्रकार ने वैसा ही किया और यही लाइन लिखते वो दोनों दोस्त वापस घर आ गए। अगले दिन जैसे ही दोनों दोस्त उस पेंटिंग को देखने गए, वो पेंटिंग देखकर हैरान रह गए कि उस पेंटिंग पे कुछ भी नहीं था, वो पेंटिंग वैसे की वैसे थी। तब उस चित्रकार के दोस्त ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया कि कुछ समझे। गलतियां निकालने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही राय देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि तुमने जो राय मांगी थी वो गलत लोगों से ही क्यों मांगी थी। तुम जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसी से राय लेनी चाहिए और हमें जिस काम में इंटरेस्टेड है हम उस काम को करते रहना चाहिए। लोग तो किसी ना किसी बात में गलतियां निकालते ही रहेंगे, कोई हमें सही राय देने वाला नहीं मिलेगा। तब वो चित्रकार ने कहा कि हाँ, मैं अब समझ चुका हूँ। तभी दोनों दोस्त उस पेंटिंग को लेके घर वापस आए। घर आकर उस दोस्त ने चित्रकार को समझाया कि गलती तुम्हारी पेंटिंग में नहीं, उन लोगों के देखने में है, क्योंकि सब लोगों की गलतियां निकालने में ही माहिर होते हैं, कोई भी सही राय किसी को नहीं देता। तो आज
आज की मैं स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जिस काम में इंटरेस्टेड हैं वो काम हमें करते रहना चाहिए और हमें एडवाइस उसी से लेनी चाहिए जो उस काम में माहिर हो, एक्सपर्ट हो। क्योंकि लोग तो बिना वजह कुछ ना कुछ गलतियां निकालते ही रहते हैं। लोगों का काम है गलतियां निकालना, कुछ ना कुछ गलत बोलना, सही राय कोई नहीं देता। तो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।